आज वंदू ने मेरा फेवरेट परफ्यूम लगाया है। डैडी, हाँ? मम्मी आपका वेट कर रही है। हाँ? आज स्पेशल ओकेजन है। वंदू रानी, मेरी प्यारी सी, क्यूट सी, छोटी सी आशा। हाँ साहेब, हाँ? मैं छोटी सी आशा नहीं, मैं बड़ी सी आशा हूँ वहीनी की साड़ी में। अथर्व, व्हाट अथर्व? डैडी, आप ना पूरी बात सुनते नहीं। स्पेशल ओकेजन ये है कि आशा ताई अपने ब्रदर की वेडिंग पे जा रही है एंड आपके ऑफिस से आने का वेट मम्मा रोज करती है। अथर्व, जा बेटा होमवर्क कर। ठीक है। और आशा, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अब ये परफ्यूम लगाना बंद करो, वरना पूरी शादी में ना सिर्फ तुम्हारी खुशबू फैलती रहेगी और दुल्हन को कोई देखेगा ही नहीं। वही वही रखती हूँ। थैंक यू वहीनी, आपने मुझे ना ये फॉर फर्स्ट क्लास रेडी कर दिया। आणि साहेब, औरत को कैसे टिप टॉप रहने का, कैसे बोलने का, कैसे चलने का, ये सब मामले में ना अपनी वहीनी आखी सोसाइटी में नंबर 1 लेडी है। हाँ अच्छा, यस फॉर सी यू। हाँ, मैं जाती हूँ, बाय बाय। आशा ताई, क्या 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 क्या? अपनी बीवी को ही नहीं पहचानते हो? इस साड़ी का झोल कब खत्म होगा ना, मेरी समझ में नहीं आता। ब्लेम इट ऑन साड़ी। और नहीं तो क्या, हाँ। यहाँ बेडरूम में खड़ी होके साड़ी से इसी से कर रही है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? बट बड़ी फैन फॉलोइंग है टी फॉर टिप टॉप वंदू रानी की। यही टी फॉर टिप टॉप वंदू रानी की फैन फॉलोइंग देख के कोई एल फॉर लट्टू हो गया था। हाँ राजेश बाबू, कॉलेज के दिनों में मेरे सारे दोस्त ऐसे जलते थे मुझसे। टू डेट यू, यू माय प्राइड। यू नो, ये सारी ट्रेनिंग ना मामी की है। पता है मामी क्या कहती थी? कि सिर्फ लड़कियों में ही एबिलिटी होती है कि वो अंदर से शेरनी की तरह फियर्स और स्ट्रांग हो सकती हैं, फिर भी बाहर से मसकली की तरह ग्रेसफुल और जेंटल प्रेजेंट कर सकती हैं अपने आप को। तो बेसिकली इट्स ऑल मामी। बट हाँ, मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मेरे राजेश बाबू को अच्छी लगती है। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए एक वर्ड है मेरे पास। ब्लेस यू। ओके? अरे वो डस्टिंग की थी ना, तो डस्ट से एलर्जी हो गई और थोड़ी सर्दी हो गई है। अदरक वाली चाय बनाओ? नहीं नहीं, मैंने एंटी एलर्जी ले ली है ताकि मेरी छींक रुक जाए और तुम्हारी नींद डिस्टर्ब ना हो। अरे मेरी प्यारी वंदू रानी, तुम्हारी छींक भी ना ऐसे वो बेबी कोयल होती है ना, वैसे कर रही हो। और राजेश वागले की नींद इतनी भी कमजोर नहीं है कि ऐसे तुम्हारी छींकों से खुल जाए। अच्छा सुनो ना, वो मैंने एंटी एलर्जी ली है ना, तो मुझे नींद आ रही है, तो मैं खाना लगा देती हूँ, फिर मैं जल्दी सो जाऊंगी। ओके? ऑलराइट। इतनी रात हो गई है, किचन में क्या ढूंढ रहे हो? हाँ डैडी, आपकी ठकठक की वजह से हम सो नहीं पा रहे थे। अरे सो तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए जायफल ढूंढ रहा हूँ। दूध में डालकर पीऊंगा तो कम से कम खराटों के बीच नींद तो आ जाएगी। हाँ, खराटे? किसके? वंदू के। क्या? मम्मी के? मम्मी खराटे ले। डैडी, मम्मी एक लेडी है, वो कैसे खराटे ले सकती है? ओए, मम्मा क्यों नहीं खराटे ले सकती? इसमें मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं होता। डैडी, मैं अभी मम्मा को बता कर आती हूँ। देखो कितनी चैन से सो रही है। अभी नहीं जगाती उसे, कल सुबह देखेंगे। लेकिन उन्हें बताना तो पड़ेगा ना डैडी, वो खराटे ले रही है। आपकी नींद का क्या?
यस डैडी, बताना तो चाहिए, लेकिन याद है ना रिजॉर्ट में जब मम्मी का सफेद बाल आया था तो मम्मी ने खाना पीना ही छोड़ दिया था कि उन्हें लगा कि आपकी नजर में वो एवरग्रीन नहीं रही। एंड इस बार इनके खराटों का सीधा कनेक्शन आपकी नींद से है। अगर दीदी ने बताया और मम्मा ने स्ट्रेस में सोना ही छोड़ दिया तो? कौन है? तिवारी जी। रात के 2 बजे। वो तिवारी जी को मैंने बोला था हर 15 मिनट पे फोन करें, ताकि मैं गहरी नींद में सो नहीं जाऊं ना और खराटे ना लेने लगूं। नहीं तो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब होती है ना। तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। तिवारी जी नहीं, मैं सोई नहीं हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, आप 15 मिनट बाद फोन करिएगा आप। ये रहा वंदू के खर्राटों का इलाज। उसे जुकाम हुआ है ना, तो उसे कहेंगे कि ये शुद्ध घी है और इसके 2 बूंद ना नाक में डालने से सर्दी गायब हो जाएगी। देखना, उसके खर्राटे भी गायब हो जाएंगे और उसे पता भी नहीं चलेगा। दादी, नाक में घी डालना नहीं। एंड आई एम श्योर कि आपके नई चैन उसकी मम्मी को पहले से पता होंगे, वो झट से आपको पकड़ लेगी। पर दादी, मम्मा इतनी वेल एजुकेटेड है, वो सफेद बाल या खराटे जैसे कॉमन कंडीशन की टेंशन कैसे ले सकती है? दादी, हम बता क्यों नहीं देते मम्मा को? सकी, तेरी बात सही है बेटा, लेकिन वंदू एक औरत है, और वो भी ऐसी औरत जो खुद का इतना ख्याल रखती है, एक्सरसाइज करती है, अच्छा खाना खाती है। अपने आप पे उसे कितना नाज है, और हमें भी उस पे नाज है। हाँ, और क्यों ना हो। देख, बाकी औरतों को फर्क नहीं पड़ता होगा कि कितनी तेज खराटे लेते हैं वो लोग, और सही भी है। लेकिन वंदू नहीं, वंदू के लिए ना ये मामला बहुत नाजुक हो सकता है। बेहतर है कि उसे ये पता न चले। थैंक यू। राधिका, याद है ना ज्योति के भाई की फैक्ट्री की बनी वो भाग खराटे भाग ड्रॉप जो ज्योति ने लाके मुझे दी थी? वही ड्रॉप्स ना, जो डॉक्टर को तुमने बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे खर्राटों का तूफान इन मामूली ड्रॉप से खत्म नहीं होने वाला, वही ना? हाँ, वही। मैंने ज्योति को बोल के वंदना के लिए मंगवा ली है। अरे मुझ पर नहीं, कम से कम वंदना के खर्राटों पर तो असर कर सकती है। क्या तुमने बताया तो नहीं ना ज्योति को कि वंदू के लिए है? क्यों नहीं बताऊंगा भाई। आखिर वंदना की सेहत का और राजू की नींद का सवाल है, और इसमें शर्माने की क्या बात है? वो खर्राटे हैं। मुझे देख लो, आई एम द प्राउड मेंबर ऑफ स्नोरिंग एसोसिएशन ऑफ दादर। कमाल करते हो तुम। अरे हम घबरा रहे हैं कि उसे पता नहीं चलना चाहिए, और तुम उसके खर्राटों का मोर्चा निकाल रहे हो। उसे अगर बाहर वालों से पता चला तो कितना बुरा लगेगा। कुछ भी करते हो तुम। मेरे दिमाग से ये बात तो निकल ही गई। वेरी सॉरी। अब क्या बताएगा उसने 10 लोगों को? 1 मिनट। मतलब अब ज्योति आंटी की वजह से भांडा फूट जाएगा। ओह माय गॉड, वन्ना भाभी, मैंने सुना है कि भयंकर सर्दी ने आपको अपनी गिरफ्त में ले लिया है। नहीं देखो भाई, ऐसी कोई भयंकर सर्दी नहीं है, हल्का फुल्का कोल्ड है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। Oh my God. सॉरी। अरे वंदना भाभी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। मैं ना ये खर्राटों की ड्रॉप्स लेकर आप ही के पास आ रही थी। खराटों के ड्रॉप? मैं कहाँ खराटे लेती हूँ ज्योति भाभी। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी, आप वन्ना भाभी जैसी शुद्ध, सौम्य, कोमल सन्नारी पर खराटे लेने का आरोप कैसे लगा सकती हैं? हाँ, दक्कू अंकल सही कह रहे हैं। मम्मा कहाँ खराटे लेती है ज्योति आंटी? हाँ ज्योति भाभी, बस हल्का सा सॉरी वंदना भाभी, मैं ना थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई थी। ये खर्राटों के ड्रॉप्स नहीं है, ये तो कोल्ड के ड्रॉप्स है। कोल्ड के खर्राटों के ड्रॉप्स तो मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन के वर्सोवा वाले जो भैया है ना, उनको दिए हुए मैंने। बेचारे इतनी जोर से खर्राटे लेते हैं ना कि उनके घर की मार्बल फ्लोरिंग हिल जाती है। अरे बाप रे, तो उनकी बीवी मैनेज कैसे करती है? ऐसे केसेस में पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम होती है ना? हाँ, होती तो है। मैंने इतने केसेस सुने हैं जहाँ ये खराटों की वजह से प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है। और इन सारी चीजों में अगर कोई सच में सफर करता है ना, तो वो है बेचारे बच्चे। मम्मी, मैं वो बच्चा नहीं हूँ। हाँ? अतर, तुम हो भी कैसे सकते हो? जब तक सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी की छत्र छाया तुम पर है, तुम और राजेश भाई चैन की नींद सो सकते हो।
मम्मा अब आप अंदर जाके रेस्ट करो, कहीं आपका कोल्ड बढ़ गया तो डैडी स्ट्रेस में आ जाएंगे ना। ये वापस रख दो। बाय दक्कू अंकल, बाय ज्योति आंटी, बाय। बाय बाय। What? दीदी, मम्मी रात को खराटों से और दिन में डिवोर्स की बातों से डरा रहे हैं। प्लीज आप उन्हें सोच समझ के बताना, एंड आई प्रॉमिस उसके बदले में मैं हमारा रूम साफ रखूंगा। प्लीज। बंधु चंदू, दासा नहीं। सर आप रात भर सोए नहीं क्या? हाँ वो क्या वो बगल वाले फ्लैट पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इसीलिए नींद नहीं आ पा रही। पता नहीं कितने दिन और चलेगा काम। वाह सर, एक बार आप ही की तरह बचपन में मेरी भी नींद ऐसे ही उड़ गई थी। मेरा बड़ा भाई खर्राटे जो लेता था। खराटे? हाँ सर, उसी की वजह से मैं रात रात भर नहीं सो पाता था। नींद वाला रोग है ना, बहुत ही खराब होता है। इसलिए तो मैं मेरे आई के खराटों से जागने के बाद जब ऑफिस आता हूँ ना, तो चुपके से टॉयलेट सीट के ऊपर सो जाता हूँ। बाथरूम में? हाँ। अरे सर, खचाखच भीड़ से भरी ट्रेन की 4th सीट पे भी लोग सो जाते हैं। हाँ। तो ये बाथरूम तो क्या चीज है। सर ये साइन कर दीजिए। हाँ, साइन। गुड डे सर। चल। सखी, क्या करें? बंधु के खराटों के बारे में बता दूं बंधु को? मैं भी कब से यही बोल रही हूँ डैडी, पर घर पर दादी और अथर्व बताने से मना कर रहे हैं। सब मम्मा के पीठ पीछे ना सॉल्यूशन ट्राई करने की बात कर रहे हैं। ज्योति आंटी ने अपने ड्रॉप्स भी दिए, पर डैडी मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि ये लेडीज में स्नोरिंग ना एक सीरियस हार्ट कंडीशन हो सकती है, स्लीप एपनिया हो सकता है। हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समझ नहीं आ रहा क्या करे। एक काम करते सखी, आज की रात ना ये सारे सॉल्यूशंस मैं ट्राई करके देखता हूँ। अगर खराटे रुक गए तो ठीक है, अगर नहीं रुके तो फिर मैं कल बंधु को बता देता हूँ और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। हाँ ओके। क्या कर रहे हो? आई लव यू। सो जाओ। बंधु, कल तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। रात भर ये करते रहो क्या? राधिका, यहाँ तो 8:45 बजे, लेकिन एक्चुअली 11 बज गए हैं। राजू को डॉक्टर के यहाँ से अब तक वापस आ जाना चाहिए था, नहीं? सखी, राजू बंधु को खराटे के बारे में पक्का बताने वाला है ना? अब खराटों का चेकअप करवाने गए हैं तो डैडी को बताना ही पड़ा होगा ना दादी। पता नहीं बंधु ने कैसे रिएक्ट किया होगा। अच्छे से, क्योंकि वो वंदना है, राधिका नहीं। पता है,
बंधु आ बैठ बैठ बैठ। बंधु, डॉक्टर ने क्या बताया? कुछ नहीं माँ, बस डस्ट एलर्जी है। आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? अब मम्मा, आई नो आपको अच्छा नहीं लग रहा, पर आप स्ट्रेस मत लो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ हाँ बंधु, वो तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है ना, इसलिए। जैसे औरतों के साथ ये आम बात है, रोज होता है। राज से उम्मीद नहीं थी माँ। इस तरह से अपनी बीवी को डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर कोई भूल कर जाता है क्या? हाँ? क्या आप डैडी की बात कर रही हैं? और किसकी बात करूंगी सखी? डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचकर राज ने कहा कि तुम जाकर चेकअप कराओ, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। मैं गई, मेरा पूरा चेकअप खत्म हो गया, लेकिन राज आया ही नहीं। उसके बाद पार्किंग में जाकर पूरी पार्किंग छान मारी, लेकिन ना राज वहां पे थी ना गाड़ी। जरूर कियारा का फोन आया होगा तो चले गए होंगे ऑफिस, भूल गए कि बीवी को हॉस्पिटल लेकर आए। तब से इतनी बार फोन कर चुकी हूँ, लेकिन एक फोन भी नहीं उठा रहे। राधिका, राजू को नींद में गाड़ी चलाते हुए कहीं कुछ शुभ शुभ बोलिए ना, कुछ भी बोले जा रहे हो। सखी, तू ना राजू को फोन लगा, ऑफिस पहुंचा कि नहीं? हाँ। साईं बाबा, मेरे राजू को ना मुसीबत से बचा लो। दो घंटे हो गए सोते सोते। बंधु, 24 मिस्ड कॉल है। हाँ हाँ सखी। डैडी कहाँ हो आप? मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, मम्मा कर रही है, मैं कर रही हूँ, आप उठा ही नहीं रहे हैं। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ बेटा। क्या राजू गाड़ी में सो गया? हाँ डैडी बस आ रहे हैं। वंदना को पहले ही सब कुछ बता देती तो ये तो नौबत ही नहीं आती ना। राधिका, सारी गलती तुम्हारी है। अगर राजू को कुछ हो गया होता तो? मैं बंधु को सिर्फ टेंशन से बचाना चाहती थी। पता है गलती सब मेरी ही है। सखी, अथर्व, चलो अब ना हम नहीं रुकेंगे। अब बंधु को जाके ना सब सच सच बता देते हैं। हाँ। क्या हुआ माँ, आप लोग इतने सीरियस क्यों हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? बेटा, क्या है कि राजू 2 रातों से सो नहीं पाया, इसलिए गाड़ी में ही सो गया। एंड दैट्स व्हाई वो तुम्हें पिकअप नहीं कर पाया। अच्छा, एक मिनट। राज ने कहीं खराटों की वजह से तो सोना नहीं छोड़ दिया है? देखा, मैंने कहा था ना, बंधु को पता है। हाँ पता है ना माँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सोते हुए खराटे सुनाई दे रहे थे, बट ड्रेसिंग टेबल पे मैंने खराटे भगाने वाली ड्रॉप्स देखी तो मुझे रियलाइज हुआ कि राज खराटे लेते हैं। डैडी भी कराटे लेते हैं? मम्मा एक्चुअली डैडी नहीं। सखी, मैं बता दूं। क्या बताता हूँ? थैंक गॉड तुम आ गए, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? यही कि इट्स ओके अगर तुम खराटे लेते हो, उसमें इतना कॉन्शियस होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राज। वंदना, एक्चुअली ओहो,
आप चुप रहिए ना। अरे? राजू को बोलने दीजिए। बोल राजू बोल। क्या है मंदुरानी, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब ना होना, इसीलिए टेंशन में मुझे नींद नहीं आती। मंदुरानी, वो ज्योति भाभी का वो चाय का मसाला है? नहीं, खत्म हो। अरे तो प्लीज लेकर आओ ना, प्लीज लेकर आओ, सब चाय पीना चाहेंगे। हाँ हाँ? अच्छा। अरे क्या गजब की चाय है। हाँ। हाँ मम्मी, तुमने नहीं पीना? एक मिनट प्लीज प्लीज। हाँ, ला रही हूँ। या मसाले की। हाँ हाँ। डैडी, आपने मम्मा को सब सच क्यों नहीं बताया? हाँ, जुकाम की वजह से अगर वो थोड़े खराटे लेती है तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, और आपको तो पता है ना कि मेरी कितनी सारी इम्परफेक्शंस बंदू ओवरलुक करती है। मतलब बारिश में भीगे हुए मेरे स्मेली सॉक्स धोती है, उसके बाद में ये जो ओवर थिंकिंग वाली उंगली खींचने को मैं उसे हमेशा कहता हूँ। तो ठीक है ना, इन सब बातों से ज्यादा वो हमारे रिश्ते को मजबूत मानती है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। और पत्नी इतना कुछ सह सकती है तो क्या पति इतनी छोटी सी बात नहीं सह सकता? क्या बात है राजू, तेरी जैसी सोच अगर हर इंसान की हो ना तो क्या मजाल है कि रिश्ते में कभी दरार हो। हाँ, हाँ, ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट ही रिश्तों को स्थिर रखते हैं। दोनों के बीच मजबूत इरादा होना चाहिए रिश्तों को साथ निभाने का। जैसे हमने देखो 40 साल से निभाया ना रिश्ता। हाँ, और 30 साल निभाएंगे। हाँ, और इनके 30 साल में और झेलूंगी खर्राटे। कौन कौन पिएगा मसाले वाली चाय? अरे सब सब। ओके ओके। वंदना के प्यार के आगे सब बाकी बातें हो गई छोटी।